अगर तुम्हारे सामने कोई सड़ा हुआ बदबूदार खाना रख दे तो क्या तुम खाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बताओ, जब बॉलीवुड रोज तुम्हारे दिमाग को सड़ा हुआ वही कंटेंट खिलाता है तो तुम चुपचाप क्यों खा लेते हो बिना कोई सवाल पूछे? क्यों? क्योंकि उसमें एक्टर्स खूबसूरत होती हैं और इस तरीके से दिखाया जाता है कि पब्लिक बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, पर अंदर से सच में देखने पर मूवी असल में कचरा ही है और साथ में जहर। और आज हम लोग उसी जहर की बात करेंगे। अब देखते हैं बॉलीवुड की लव स्टोरी का सच। बॉलीवुड की एक एवरेज लव स्टोरी का फॉर्मूला सुनिए आप। लड़का दिखा, लड़की आई और हीरो ने पीछा किया। लड़की ने मना किया, हीरो फिर भी नहीं मान, और फिर लड़की मान गई और फिर दोनों का एक साथ डांस दिखाया जाता है और कुछ गुंडों को मारा और मूवी खत्म। ना ही तो कोई रियल प्रॉब्लम दिखी इसमें और ना ही तो कोई ऐसी चीज जो तुम अपने घर में अपने से छोटे भाई बहनों को बता सको कि बॉलीवुड की इस मूवी से ये सीखने के लिए मिला है। तुम भी जाकर देखो। और लड़की वो स्क्रिप्ट में इसलिए है क्योंकि डायरेक्टर को लगता है बिना लड़की के फिल्म बन ही नहीं सकती, और यही सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है, लेकिन औरत को नंगा दिखाए तो उनको लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। शायद ये नहीं भी होगा, लेकिन ये बात उन पर फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें तो सेक्स है, इसमें तो आधे नंगे शरीर है। और अब एक सीन की बात करते हैं जो तुमने लगभग 100 बार से ज्यादा देखा हो। लड़की ने हीरो को छोड़ दिया। अब हीरो क्या करता है? शराब पीने लगता है। रात भर शराब पीता है और अंदर से बिल्कुल से टूट जाता है और साथ में रोना, और कैमरा में उसे एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। स्लो मूवमेंट और सैड सॉन्ग सब कुछ एक साथ दिखाया जाता है, जैसे शराब पीना कोई बहादुरी का काम हो, जैसे नशे में ही डूब जाना सच्चे प्यार की निशानी। और फिर लड़की वापस आती है, उसकी हालत देखती है और फिर सोचती है, हाँ यही तो सच्चा प्यार है। यहाँ पर आप लोग रुकिए और सोचिए, यह सिर्फ एक मैसेज है गलत चीजों को बताने का। आपको कबीर सिंह याद है? पूरी मूवी में हीरो शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और लड़कियों पर हाथ उठाता है, और वो एक विलन नहीं है, वो एक हीरो है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ कमाए, मतलब कि हम सभी लोगों ने टिकट खरीद कर यह बात प्रूव की है। एक नौजवान जो यह दिखाता है उसके दिमाग में एक बात पूरी तरीके से बैठ जाती है, अगर रियल लाइफ में आप मर्द हो तो नशा करना जरूरी है, और आप अगर नशा नहीं करते हो तो आप नामर्द हो। यही मैसेज जाता है उस पूरी पब्लिक को जो इस मूवी का टिकट लेकर अपना टाइम बर्बाद करके इस मूवी को देखने गए थे। यही एक बच्चा सब कुछ देखकर सीखता है कि किस तरीके से शराब पीना एक अच्छी बात है। अब एक और बात, विलन अगर लड़की को छूता है तो वो एक बुरा आदमी, और अगर हीरो लड़की को पीछे से फॉलो करता है, उसकी मर्जी के बिना हाथ पकड़ता है, बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानता है, तो वो एक सच्चा प्यार करने वाला हीरो है। यहाँ पर आप लोगों को सही गलत बिल्कुल भी नहीं दिखता। और जो लड़का यह सब मूवी देखकर बड़ा होता है वह सोचता है कि ना का मतलब हाँ होता है। फिर हम लोग बाद में सोचते हैं कि लड़कियों को इतनी गंदी नजर से क्यों देखा जाता है, और इस बात का जवाब उसी मूवी के अंदर था, जहाँ हम पॉपकॉर्न खाते हुए उस मूवी को देख रहे थे। जो बड़े पर्दे पर हीरो करते हैं वो असल में रियल लाइफ में एक क्राइम होता है, और ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है रियल लाइफ में। और दोस्तों, यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी चीजें नहीं है। फिलोसफर कहते हैं कि जो चीजें हमारा दिमाग बार बार देखता है उन्हें फिर हमारा दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल समझने लगता है। इसे मीडिया कैल्ड्रियन डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एक बच्चा बचपन से यही सारी चीजें देखता है कि किस तरीके से एक हीरो शराब पीता है और उस हीरो को कूल दिखाया जाता है, और फिर वो बच्चा एक दिन वैसे ही बनने की कोशिश करता है, उसी तरीके से उसका बिहेवियर हो जाता है। अब कोई ऑडियंस में से मुझसे बोलेगा कि भाई तुम इतने सीरियस क्यों हो, बस एक मूवी ही तो है ये, और यही तो बोला जाता है हमेशा। मेरा यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मूवी मत देखो। जब आप पूरी मूवी खत्म कर लो फिर आप एक बार सोचो कि मुझे इस मूवी से क्या नया सीखने के लिए मिला है, कि आप अपने से छोटे भाई बहनों को बता सको कि इस मूवी में ये चीज बेहतर है और आपको भी देखनी चाहिए। और आपने अपना मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का।